हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का लेक्चर 5th स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नोड एंड जंक्शन एनालिसिस, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और ट्रांसफर इम्पीडेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। 4 टर्मिनल नेटवर्क, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन डिफाइन करी थी, जिसमें नेटवर्क, जिसे कि हिंदी में जाल कहते हैं, किसी भी नेटवर्क को बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, विभाजित किया जाता है अलग अलग पैरामीटर पर। तो हमने एक नेटवर्क को टर्मिनल के बेसिस पे पहले क्लासिफाई करके बता चुके हैं कि कोई भी नेटवर्क टर्मिनल के बेसिस पे कितने प्रकार का होता है। और हमने कहा था कोई भी नेटवर्क 2 टर्मिनल नेटवर्क भी हो सकता है, 3 टर्मिनल नेटवर्क भी हो सकता है और 4 टर्मिनल नेटवर्क भी हो सकता है। तो आज उसी 4 टर्मिनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि इस 4 टर्मिनल नेटवर्क में किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, या इस नेटवर्क में क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ हो सकती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है और उस पर नेटवर्क लिखा हुआ है। कोई भी नेटवर्क, कोई भी जाल सर्किट एलिमेंट्स के हेल्प से या उनके इंटरकनेक्शन से बनता है। फर्स्ट टाइम जब हमने नेटवर्क को डिफाइन करा था तो कहा था कि ये इंटरकनेक्शन है सर्किट एलिमेंट्स का, और सर्किट एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस, ट्रांसफार्मर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इन सब का जो कोई इंटरकनेक्शन है या कुछ एलिमेंट्स का जो इंटरकनेक्शन है उन्हें हम नेटवर्क बोलते हैं। कोई भी नेटवर्क, किसी भी तरह का नेटवर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और हम चाहते हैं कि किसी भी नेटवर्क को हम सिंप्लीफाई कर लें। ये मानते हैं कि 4 टर्मिनल नेटवर्क में जो ये नेटवर्क है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब इंटरकनेक्टेड हैं। और इस तरह का जो इंटरकनेक्शन है आपस में उनका सिर्फ ये नहीं कि सिंगल एक रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, बहुत सारे रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटर की हेल्प से कोई इंटरकनेक्शन के से कोई नेटवर्क बन सकता है। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इसको सॉल्व करना या इसके बारे में जानना, इसका बिहेवियर जानने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड हुए हैं जिनसे हम इसके बारे में, इस नेटवर्क के बारे में जान सकते हैं। अब ये पता है 4 टर्मिनल नेटवर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 इसके इनपुट के टर्मिनल होते हैं और 2 इसके आउटपुट के टर्मिनल होते हैं। यहाँ जो 1 लिखा है वो इनपुट टर्मिनल्स को डिनोट कर रहा है और जो 2 लिखा है वो आउटपुट के टर्मिनल्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है। अब इन टर्मिनल्स को कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ में मेज़र किया जाता है, इनपुट टर्मिनल पर और आउटपुट टर्मिनल पर, मतलब 1 टर्मिनल पे और 2 टर्मिनल पे। ये जो पैरामीटर्स हैं जो इस पूरे सर्किट को, इस नेटवर्क को डिफाइन करेंगे, इनका एनालिसिस करने के लिए हमें ये अज्यूम किया जाता है, इस पूरे 4 टर्मिनल नेटवर्क को इस तरह का अज्यूम किया जाता है कि जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस, ट्रांसफार्मर, जो भी सर्किट एलिमेंट्स हैं वो लीनियर एलिमेंट्स हैं। लीनियर एलिमेंट्स से मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी नेटवर्क को लीनियर कब कहेंगे, या रेखीय। लीनियर का मतलब है रेखीय। कोई भी नेटवर्क, कोई भी जाल रेखिक कब हो सकता है, जब उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जब एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन आए। हम जब वोल्टेज में और करंट में जब ग्राफ करें तो वो स्ट्रेट लाइन आए। तो ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं वो लीनियर है, अगर इनके बीच में स्ट्रेट लाइन आती है तो। अगर नहीं आती है तो हम कहते हैं कि ये नॉन लीनियर है, रैखिक और अरैखिक। तो इस नेटवर्क की बात करते हैं, 4 टर्मिनल नेटवर्क की बात करते हैं। इसमें इनपुट की एक वोल्टेज है, एक आउटपुट की वोल्टेज है, इनपुट की करंट है और आउटपुट की करंट है। तो 4 पैरामीटर्स तो यही हो गए, V1, I1, V2 और I2। ये जो जो पैरामीटर्स हैं या 2 क्वांटिटीज़ जो हैं वो इनपुट के लिए हैं, और ये बाकी जो रेस्ट है V2 एंड I2 ये आउटपुट के लिए है। अब किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर्स को हम
बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं। आज हम उन पैरामीटर में से कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। तो बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। पैरामीटर ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क, 3 तरह के पैरामीटर है जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज जेड पैरामीटर। पैरामीटर को प्राचल कहा जाता है हिंदी में। और ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। इम्पीडेंस इज प्रतिबाधा, इम्पीडेंस का मतलब प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वाई पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। जब हम जेड पैरामीटर की बात करें तो हम ओपन सर्किट में रहेंगे, ओपन सर्किट की इम्पीडेंस की बात हो रही है। और जब हम वाई पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट में एडमिटेंस, जिसे कि प्रवेशिता कहा जाता है, एडमिटेंस पैरामीटर की बात कर रहे हैं, जो कि जेड इम्पीडेंस के लिए यूज़ कर, प्रतिबाधा के लिए यूज़ किया जाता है, वाई जो है प्रवेशिता के लिए यूज़ किया जाता है। और जो थर्ड पैरामीटर है वो है एच पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर, जिसे कि हिंदी में संकर प्राचल कहा जाता है। तो ये 3 पैरामीटर हैं जिनको हमें आगे इनके बेसिस पे कि ये किस तरह से किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क को डिफाइन करते हैं वो हम शो करेंगे कि कैसे जेड पैरामीटर में कैलकुलेशन की जाती है, जेड पैरामीटर कैसे किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं जेड पैरामीटर और ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। अभी हमने बोला कि जो किसी भी नेटवर्क, जो भी कोई भी नेटवर्क है उसमें 4 क्वांटिटीज़ हैं, 2 वोल्टेज की और 2 इनपुट की, जिनके बेसिस पे हम किसी भी सर्किट को डिफाइन कर सकते हैं, V1 I1 और V2 I2। तो पहले बात करते हैं जेड पैरामीटर और ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर की। तो कोई भी जेड पैरामीटर या ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर को अगर डिफाइन करना है तो हमें पता है हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल हैं V1 V2 और I1 I2। मतलब जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया ये हमारा कोई 4 टर्मिनल नेटवर्क है। ठीक है, ये 1 टर्मिनल और ये 2 टर्मिनल। इसमें हमने कहा जो करंट है स्मॉल I1 और I2 और इनपुट की वोल्टेज V1, आउटपुट की वोल्टेज V2। तो ये 4 वेरिएबल हो गए, V1 I1 V2 और I2। ठीक है, तो सपोज करते हैं, सपोज V1 एंड V2 आर द वोल्टेजेस एट इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ ए 4 टर्मिनल नेटवर्क। V1 और V2 जो है वो वोल्टता हैं निवेशी और निर्गम टर्मिनल की। और I1 और I2, स्मॉल I1 और स्मॉल I2 मान लीजिए करंट्स हैं इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स पर। ठीक है, अब मान लीजिए अगर जेड पैरामीटर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं इन 4 वेरिएबल्स में से कोई भी 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। तो हम जेड पैरामीटर के लिए कहते हैं I1 और I2 को हम एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करें। तो इन केस इन चारों वेरिएबल में से अगर हम I1 को और I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करें तो V1 और V2 को इन टर्म्स ऑफ I1 और I2 हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो V1 को I1 और I2 के टर्म में लिख सकते हैं और V2 को भी I1 और I2 के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो V1 को और V2 को इन टर्म्स ऑफ I1 और I2 लिखे तो जनरल फंक्शनल रिलेशन फॉर द 4 टर्मिनल नेटवर्क विल बी, क्या होगा, V1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 फंक्शन है किसका, I1 का और I2 का, इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और V2 फंक्शन है F2 I1 का और I2 का, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से, दोनों की हेल्प से हम अगर अज्यूम कर लें कि वोल्टेज और करंट जो कि इस किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क में जो वोल्टेज है और जो करंट है वो अल्टरनेटिंग हो और बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का हो, या कह लें हम कि वोल्टा और जो धारा प्रयुक्त की गई है उस किसी भी नेटवर्क में
वो बहुत ही कम मान की ली गई है, मतलब बहुत मिनिमम वैल्यू की ली गई है, तो उस कंडीशन में हम इस इक्वेशन को कंप्लीट डेरिवेटिव के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, वोल्टेज एंड करंट आर ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, then the variation produced in circuit can be written as क्या लिख सकते हैं, अगर इसे फुल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखे तो dv1 इज इक्वल टू डेल v1 ओवर डेल i1 di1 प्लस डेल v1 ओवर डेल i2 di2। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से सेकेंड इक्वेशन को भी इस तरह से लिख सकते हैं, dv2 इज इक्वल टू डेल v2 ओवर डेल i1 di1 प्लस डेल v2 ओवर डेल i2 di2, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें कहा कि वोल्टेज और करंट जो है वो हमने बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड की है सर्किट में, और इससे हमने वेरिएशन लिख लिया। अगर ये स्मॉल करंट या स्मॉल मैग्नीट्यूड की वोल्टेज अगर फ्लो हो रही है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्मॉल फ्लो हो रही है, तो ये जो वेरिएशन है डेल v1 ओवर डेल i1 डेल v1 ओवर डेल i2 डेल v2 ओवर डेल i1 डेल v2 ओवर डेल i2, ये जो वेरिएशन है ये कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट रहेगा, और इनका जो डायमेंशन है वो इम्पीडेंस की डायमेंशन की तरह होगा। तो हम इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और इन टर्म्स ऑफ करंट लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज हम इसको कैपिटल V और कैपिटल I से लिख सकते हैं। इनका वेरिएशन स्मॉल मैग्नीट्यूड, और स्मॉल मैग्नीट्यूड होने की वजह से इनका जो वेरिएशन सर्किट में प्रोड्यूस हुआ है, तो पार्शियल डेरिवेटिव भी ये कांस्टेंट रहेगा, तो हम और वो जो होगा वो इम्पीडेंस की डायमेंशन का ही होगा, तो हमें इसे एज ए कैपिटल V लिख लेते हैं। और जो आपका di1 आ रहा है उसको कैपिटल I1 एंड di2 को कैपिटल I2 और dv2 को इधर v1 लगा देते हैं कैपिटल। सो ये वैल्यू यूज़ करके हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू zi1 प्लस zri2, और v2 को लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू zfi1 प्लस z0i2। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने सफिक्स यूज़ करे हैं z के संग i, r, f और o। i यहाँ इनपुट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, zi इनपुट का, r मीन्स रिवर्स, f फॉरवर्ड के लिए और o आउटपुट के लिए। अब इन्हें डिफाइन कर देते हैं। ये जो जब हमने z पैरामीटर्स यूज़ करें हैं, इन्हें हम किस तरह से इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ जो zi है, जो कि इस इक्वेशन में हम इसे z11 बोल सकते हैं, ये है क्या बेसिकली, zi क्या था, इनपुट की इम्पीडेंस थी, दैट इज़ डेल v1 ओवर डेल i1, और हम इसको ये क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट थे, हम इसको लिख सकते थे कि कैपिटल v1 ओवर i1। ये है ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, ओपन सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस है zi इज इक्वल टू v1 ओवर i1। ठीक है, कब होगा इस इक्वेशन में v1 ओवर i1, जब i2 की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, इस इक्वेशन में फिफ्थ इक्वेशन में अगर i2 0 होगा तो zi इज इक्वल टू क्या होगा, v1 ओवर i1। तो हम बोल सकते हैं zi क्या है, v1 ओवर i1 ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस जब i2 की वैल्यू 0 हो। जब i2 की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे ये एक आउटपुट टर्मिनल इसके खुले हुए हैं, आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। तो zi इज ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन i2 इज 0, और ये एक आउटपुट टर्मिनल्स इस कंडीशन में ओपन होते हैं, सिर्फ इनपुट टर्मिनल्स पे ही इम्पीडेंस होती है। नेक्स्ट जो है zr है क्या, z12
Z12 डेल V1 ओवर डेल I2, और इसको क्या लिख सकते हैं V1 ओवर I2। V1 ओवर I2 है क्या, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। ओपन सर्किट के रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस है। इक्वेशन में देखिए V1 ओवर I2 कब निकलेगा, जब ये जो फर्स्ट क्वांटिटी में I1 की वैल्यू 0 हो जाए, तब V1 ओवर I2 आएगा, वो ZR के इक्वल आएगा। और I1 0 से होने से मतलब क्या है कि जो इनपुट टर्मिनल्स हैं वो ओपन हैं, ठीक है। तो ZR क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस जब I1 की वैल्यू 0 हो, दैट इज इनपुट टर्मिनल्स खुले हुए हों। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन में देखें, V2 में हमने दो इम्पीडेंस यूज़ करी है, जिसमें हमने ZF और ZO यूज़ किया है। ZO क्या होता है समझ होंगे, O से आउटपुट। तो ZO है जो कि Z22 के बराबर है, रेशो है डेल V2 ओवर डेल I2 का, जिसे V2 ओवर I2 लिख सकते हैं। ये ओपन सर्किट आउटपुट की इम्पीडेंस है। कैसे होगा, इक्वेशन में देखिए Z0 की वैल्यू कब निकल सकती है, V2 ओवर I2, जब ये वाली जो क्वांटिटी है I1 ये 0 हो। और I1 0 होने का मतलब क्या है कि इसके इनपुट टर्मिनल्स ओपन हैं। तो Z0 इज इक्वल टू V2 ओवर I2, ये आउटपुट की इम्पीडेंस है, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस है जब I1 की वैल्यू 0 हो, या हम कह सकते हैं इनपुट टर्मिनल्स ओपन हो। नेक्स्ट है ZF क्या है, Z21 डेल V2 ओवर डेल I1 या V2 ओवर I1, ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस F से फॉरवर्ड। और ये कब हो सकता है, जब I2 की वैल्यू 0 हो, और I2 0 होगा, इसका मतलब आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। कैसे कह सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू ZF I1। इस इक्वेशन में देखिए ZF कैसे हो सकता है, V2 ओवर I1 जब I2 की वैल्यू 0 हो। I2 की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब आउटपुट के जो टर्मिनल्स हैं वो ओपन है। इन इक्वेशंस को हम अगर लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर Z11 Z12 के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ Z11 एंड Z12। क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये इक्वेशन हो गई आपकी 6th एंड इक्वेशन 7। 6 और 7th इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे हो जाएंगी, V1 V2, नाउ Z मैट्रिक्स है Z11 Z12 Z21 Z22, मल्टीप्लिकेशन में करंट की कॉलम मैट्रिक्स I1 एंड I2। तो ये रिलेशन है, ये हमारे Z पैरामीटर्स है किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क की। नाउ नेक्स्ट इज Y पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। एडमिटेंस इज प्रवेशिता, कि किसी भी बंद परिपथ की प्रवेशिता प्राचल कैसे निकाले जाते हैं। हमने अभी बोला कि 4 जो वेरिएबल थे, 2 वोल्टेज के और 2 करंट के। हमने Z पैरामीटर में कहा कि अगर करंट के जो वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट हो, तो जो इक्वेशंस थी हमारी वोल्टेज के टर्म में आई थी। अगर हम वोल्टेज को इंडिपेंडेंट V1 और V2 को, इफ़ V1 एंड V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर V1 और V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो जनरल फंक्शन हम लिख सकते हैं करंट के टर्म में, जनरल फंक्शनल रिलेशन विल बी, क्या होगा, I1 के टर्म में हम एक्सप्रेस करें कोई फंक्शन, अब आप F3 लिख लेते हैं, V1 और V2 को एक्सप्रेस करेगा, और जो I2 है इज इक्वल टू F4 V1 V2। सो टोटल डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में जैसे Z पैरामीटर में लिखा था वैसे ही लिख लेते हैं, DI1 डेल I1 ओवर डेल V1 dV1 प्लस डेल I1 ओवर डेल V2 dV2। इसी तरह से सेकेंड को हम लिख लेते हैं DI2 को, ये हो जाएगा डेल I2 ओवर डेल V1 dV1 प्लस डेल I2 ओवर डेल V2 dV2।
ये इक्वेशन आ जाएंगी। इक्वेशन को हम नेमिंग दे देते हैं। ये इक्वेशन 1 थी, 2, 3 एंड 4। अब जैसे हमने जेड पैरामीटर में कहा था कि किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क में अगर मान लीजिए जो वोल्टेज और करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो अप्लाई करी गई है सर्किट को, वो उसका मान बहुत ही कम हो, मतलब स्मॉल मैग्नीट्यूड की हो, तो जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये लिखा जा सकता है I1 इक्वल्स टू YI V1 प्लस YR V2 और I2 इक्वल्स टू YF V1 प्लस Y0 V2। ठीक है, और यहाँ YI, YR, YF और YO क्या है, इनको हम डिफाइन कर देते हैं कि वेयर YI इज इक्वल टू Y11 भी बोल सकते हैं। और ये है क्या, YI क्या है, I1 ओवर V1, I1 ओवर V1 इज इक्वल टू YI। कब हो सकता है? जब V2 0 हो। तो हमें बोलते हैं Y11 क्या है, Y11 इज डेल I1 ओवर डेल V1, या बोल सकते हैं I1 ओवर V1। ये कब है, ये है क्या, ये है I1 ओवर V1 क्या हो सकती है, ये प्रवेश्यता है, इनपुट की एडमिटेंस है। कब है? जब V2 की वैल्यू 0 होगी। और V2 की वैल्यू 0 होने से मतलब क्या है कि जो आपका आउटपुट टर्मिनल है वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट सर्किटेड। जब भी वोल्टेज बाहर की निर्गम टर्मिनल्स की 0 होगी तो वो परिपथ कैसा होगा, बंद परिपथ होगा। तो हम कह सकते हैं ये एक शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस है, प्रवेशिता। जब when V2 is equal to 0, that is output terminals are short circuited। ठीक है, ऐसे ही YR की बात करें तो YR क्या हो जाएगा, Y12 और Y12, इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, डेल I1 ओवर डेल V2, दैट इज I1 ओवर V2। अब I1 ओवर V2 कैसे होगा, I1 ओवर YR इज इक्वल टू I1 V2 तब होगा जब V1 की वैल्यू 0 हो। तो ये क्या हो गई आपकी, ये शॉर्ट सर्किट की, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। कब है ये, व्हेन V1 की वैल्यू 0। तो V1 की वैल्यू 0 होगी का मतलब जो निवेशी परिपथ है वो कैसा होगा, बंद परिपथ होगा, शॉर्ट सर्किटेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इनपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट YF क्या हो गया, YF को बोल सकते हैं Y21 और वो है डेल I2 ओवर डेल V1। ठीक है, या ये कह सकते हैं I2 ओवर V1। और ये क्या है, ये है शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक है, कब हो सकता है, I2 ओवर V1 जब V2 की वैल्यू, कब हो सकता है YF इज इक्वल टू I2 ओवर V1 जब V2 की वैल्यू 0। इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू 0 होगी तभी YF इज इक्वल टू I2 ओवर V1 होगा। इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड एडमिटेंस। कब, जब V2 की वैल्यू क्या हो, 0। V2 की वैल्यू 0 का मतलब आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। सेम नेक्स्ट YO क्या हो जाएगा, Y22 और वो है क्या, डेल I2 ओवर डेल V2, दैट इज I2 ओवर V2
ठीक है, क्या है? शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस कब हो सकती है I2 और V2? जब when V1 इक्वल्स टू 0, और V1 इक्वल्स टू 0 का मतलब इनपुट के टर्मिनल क्या होते हैं? बंद परिपथ है। इनपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। अभी हमने Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में दोनों चीज़ों में हमने एक चीज़ देखी हुई नोटिस करी होगी कि वहाँ जब भी हम करंट के टर्म में बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि ये ओपन सर्किट है, ठीक है, खुला परिपथ है। और यहाँ जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो हम कह रहे हैं बंद परिपथ है, शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे वो करंट थे और यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो वोल्टेज के हैं। और जब वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो जो परिपथ है वो कैसा होगा? शॉर्ट सर्किटेड होगा। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल करंट थे और करंट की वैल्यू 0 होगी तो वो परिपथ कैसा होता है? ओपन सर्किटेड होता है, खुला परिपथ होता है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y11 y12? इसके टर्म में अगर लिखें तो I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2, I2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। ये इक्वेशन हो गई। हमने ऊपर भी इक्वेशन को नेमिंग नहीं दी। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं, इस इक्वेशन को हम 5th और 6, जो हमारी ये इक्वेशंस आई हैं इनको हम बोल देते हैं इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8। इक्वेशन 7 को और इक्वेशन 8 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख के देखते हैं। इक्वेशन 7 और 8 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? I1 I2 इज इक्वल टू y11 y12 y21 y22 और v1 एंड v2। तो ये हमारे हुए y पैरामीटर्स, या कह सकते हैं शॉर्ट सर्किटेड एडमिटेंस के फॉर्म में जो आ रहा है वो हमारे y पैरामीटर्स हैं। तो z पैरामीटर्स हमने पैरामीटर्स में 4 टर्मिनल के z पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं और ये हमने y पैरामीटर शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर डिफाइन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो होता है वो है हाइब्रिड पैरामीटर या संकर प्राचल। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।